गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो 9th एग्जाम्पल, अ पॉइंट P डिस्क्राइब्स एन इक्विएंगुलर स्पाइरल R इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर थीटा कोट अल्फा विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। इसमें एंगुलर वेलोसिटी हमें कांस्टेंट दे रखी है ओमेगा मींस डी थीटा बाई डी टी। अबाउट अ पॉइंट ओ कर्व दे रखा है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब इसमें आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालनी है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मीन्स आपको ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी निकालना है और उसका रेडियल कंपोनेंट भी निकालना है। आल्सो शो दैट इट्स डायरेक्शन means direction of acceleration makes the same angle with the tangent at P as the radius vector OP makes with the tangent। अब इसमें आपको पहले ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेनी है। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालने के बाद आपने क्या एज्यूम करना है कि लेट जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है इट मेक्स एन एंगल बीटा विद द रेडियस वेक्टर। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, थीटा नाम आपने यूज नहीं करना है बिकॉज थीटा इज द एंगल विच द रेडियस वेक्टर मेक्स विद द इनिशियल लाइन। ठीक है, फाई भी यूज नहीं करना है कि बिकॉज फाई इज द एंगल विच द रेडियस वेक्टर मेक्स विद द टेंजेंट। हमने इसलिए इन दोनों को छोड़ के आप कुछ भी नाम यूज कर सकते हो। हमने एंगल बीटा यूज किया है विद रेडियस वेक्टर, हमने एज्यूम कर लिया ये। तो यहाँ हमारा एफ आर रेडियल कंपोनेंट क्या आ गया है, एफ कोस बीटा। कि अगर हमारा ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है, ये हमारा एफ है और ये हमारी जो डायरेक्शन है वो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन से ये है हमारा और ये एंगल हमारा बीटा है। तो एफ का रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो गया, एफ कोस बीटा। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर हम इसके लिए तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट मींस ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो गया, एफ साइन थीटा मींस इसको हमने एफ थीटा से डिनोट किया है। तो टेन बीटा मींस ट्रांसवर्स कंपोनेंट अपॉन रेडियल कंपोनेंट। फॉर्मूला लगाया, सोल्व किया, सोल्व करके हमारे पास कंपेयर करेंगे तो एंगल बीटा क्या आ गया हमारे पास 2 अल्फा। कहने का मतलब जो एक्सेलरेशन है वो रेडियस वेक्टर के साथ एंगल कितना बना रही है, 2 अल्फा। मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का आपको निकालना है। रेडियल और कंपोनेंट एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, इनका सम स्क्वायर का सम हमारा निकल जाएगा। तो ये हमारा आ गया रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर हमें ये फॉर्मूला भी पता है यहाँ से कि टेन फाई हमारा क्या होता है, आर डी थीटा बाय डी आर। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये जो रिजल्ट है। तो ये क्या आ गया, नाउ दिस इज इक्वल टू आर। इस डी थीटा बाय डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी आर। नाउ दिस इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी इज ओमेगा, तो डी टी बाय डी आर, क्योंकि डी आर बाई डी टी क्या है हमारा, आर ओमेगा कोट अल्फा। जस्ट हमने यहाँ वैल्यू पुट की 1 बाय कोट अल्फा। तो टेन फाई हमारा क्या आ गया, टेन अल्फा मीन्स फाई इज इक्वल टू अल्फा। फाई एंगल क्या है, फाई इज द एंगल विच द रेडियस वेक्टर मेक्स विद द टेंजेंट। कि जो रेडियस वेक्टर है वो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाती है, अल्फा एंगल बना रही है। ठीक है, देखो एक्सेलरेशन एफ जो है मेक्स एन एंगल 2 अल्फा विद द रेडियस वेक्टर और रेडियस वेक्टर टेंजेंट के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाएगी, 2 अल्फा माइनस अल्फा, है ना। जैसे ये हमारी एक्सेलरेशन है, से ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, ये हमारी रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन है, ये हमारा एंगल कितना है 2 अल्फा। ये एंगल की एक्सेलरेशन जो है वो रेडियस वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है, 2 अल्फा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जो रेडियस वेक्टर टेंजेंट के साथ एंगल कितना बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। ये से हमारी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट और ये एंगल हमारा रेडियस और इसके बीच में एंगल कितना है हमारा, अल्फा। तो अब ये एक्सेलरेशन जो है वो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाएगी, अल्फा। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है इट मेक्स द सेम एंगल विद द टेंजेंट एज द रेडियस वेक्टर मेक्स विद द टेंजेंट। इसका मतलब रेडियस वेक्टर और एक्सेलरेशन जो है दोनों ही टेंजेंट के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, अल्फा एंगल बना रहे हैं। ये हमारा एफ एक्सेलरेशन, ये हमारी टेंजेंट टी और ये हमारा रेडियस वेक्टर आर, दोनों जो है हम सेम एंगल बना रहे हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमने इसमें कर्व जो है पोलर इक्वेशन सर्कल की क्या लेनी है, आर इज इक्वल टू 2a कोस थीटा। जहां भी यूज होएगी हमने यही इक्वेशन सर्कल की यूज करनी है, पोलर इक्वेशन 2a कोस थीटा। बाकी क्वेश्चन सेम जैसे आप लोग करते हो वैसे ही करना है। इसके बाद 11th क्वेश्चन देखो। 11th क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, इफ अ रोड विच ऑलवेज पासिस थ्रू द ओरिजिन, रोड जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, ओमेगा। वाइल वन एंड डिस्क्राइब्स द कर्व आर, एक एंड तो कर्व डिस्क्राइब कर रहा है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी ई रेस टू पावर थीटा। शो क्या करना है, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द रोड इज सेम एट एवरी इंस्टेंट एंड रेडियल वेलोसिटी इज सेम एट एवरी पॉइंट एट गिवन इंस्टेंट। कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है किसी भी पॉइंट की, रोड के किसी भी पॉइंट की, वो हर इंस्टेंट पे हर टाइम पे सेम है। और दूसरा क्या दिखाना है कि जो रेडियल वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे किसी भी गिवन इंस्टेंट पे सेम है। ठीक है, देखो ये हमने इनिशियल लाइन कंसिडर की हुई है, मीन्स हमारी एक्स एक्सिस, दिस इज द पोजीशन ऑफ द रोड एंड जिसको हम रेडियस वेक्टर आर से भी नोट कर देते हैं और रेडियस वेक्टर और इनिशियल लाइन के बीच में एंगल हमारा कितना है, थीटा। दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द रोड ए,
coordinates are theta, that we consider a point P at a distance c from the point A, तो coordinates of point P are r minus c and थीटा। हमें क्या दे रखा है, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, मींस डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा। रेडियल एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं, एक बार एक पॉइंट ए की निकाल लेते हैं और एक बार हम पी की निकाल के दिखाते हैं। तो रेडियल एक्सेलरेशन ए की क्या हो गई, डी टू आर बाई डी टी टू, फॉर्मूला लगा दिया, माइनस आर डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें किसकी निकालनी है, पी की। लेकिन अब पी पॉइंट के जो ए पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स तो आर थीटा है ना, मीन्स आर और थीटा यूज हो गया। लेकिन पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो क्या है, आर माइनस सी और थीटा है। तो आर की जगह हम क्या यूज करेंगे, आर माइनस सी यूज करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, लेकिन बट सी इज कांस्टेंट हेयर, जो तो डिस्टेंस है तो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या हो गया, डी टू आर बाई डी टी टू माइनस आर माइनस सी डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हमें कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है, आर इक्वल टू ए प्लस बी ई रेस टू पावर थीटा। यहाँ से हमने डी आर बाई डी टी और इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। ए तो कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ई रेस टू पावर थीटा डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी क्या है हमारे पास, ओमेगा है। और गिवन कर्व की इक्वेशन से बी ई रेस टू पावर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, आर माइनस ए आ गई। ऐसे अगर हम सेकंड डेरिवेटिव निकालें तो सेकंड डेरिवेटिव मीन्स ओमेगा बी, ये तो कांस्टेंट, ई रेस टू पावर थीटा का हो गया ई रेस टू पावर थीटा डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर बी ई रेस टू पावर थीटा, और बी ई रेस टू पावर थीटा क्या है हमारे पास, आर माइनस ए है। ठीक है, तो जो रेडियल एक्सेलरेशन थी पॉइंट पी पे क्या हो गई, वो ओमेगा स्क्वायर वैल्यू रखी, आर माइनस ए माइनस आर माइनस सी ओमेगा स्क्वायर, सोल्व किया तो सी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अब जो रेडियल एक्सेलरेशन आई पॉइंट पी पे, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, हेंस इट इज सेम एट एवरी इंस्टेंट। टी पे तो डिपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब हर इंस्टेंट पे हर टाइम पे वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, इट फॉलोज दैट रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट, क्योंकि पी तो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसिडर किया था, तो इसका मतलब एनी पॉइंट ऑफ द रोड, किसी भी पॉइंट की जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो हर इंस्टेंट पे सेम है। दूसरा अब हमने बात करनी है रेडियल वेलोसिटी की। अब हम रेडियल वेलोसिटी बात करते हैं। रेडियल वेलोसिटी अगर हम ए पे बात करें रेडियल वेलोसिटी की तो क्या आएगी, डी डी टी ऑफ आर, और पी पे बात करें तो डी डी टी ऑफ आर माइनस सी। लेकिन सी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी तो जीरो, तो ये भी क्या आ गया, डी आर बाई डी टी, और ये किसके इक्वल है, रेडियल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। इसका मतलब रेडियल वेलोसिटी जो है हर पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। सो रेडियल वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज सेम एज दैट ऑफ ए एट एवरी इंस्टेंट। ठीक है, हर पॉइंट पे हमारी रेडियल वेलोसिटी भी क्या है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।